और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। इस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। विश्व भर में फैल चुके कोरोना को लेकर वैज्ञानिक की जो भी राय हो, लेकिन ज्योतिषों के अनुसार ये महामारी ग्रहों की दशा बदलने के कारण विकराल हुई है। आकाश मंडल में सूर्य, शनि, चंद्र, केतु के विपरीत प्रभाव के चलते ये महामारी फैली है। सभी लोग ये जानने के लिए बेचैन हैं कि कोरोना वायरस आखिरकार देश से कब खत्म होगा। कोरोना संक्रमण के लिए जहां ग्रहों की युति को जिम्मेदार माना जा रहा है, तो वहीं अब इस ग्रहण को लेकर लोगों में तमाम तरह की जिज्ञासा बनी है। इस दौरान ग्रहों की युति कोरोना संक्रमण को रोकने का काम करेगी या इसे फैलाएगी, इसे लेकर बहुत से लोगों में भय भी बना है। जून और जुलाई में इस बार 3 बड़े ग्रहण भी लग रहे हैं। जून का महीना ज्योतिष के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस महीने में 2 बड़ी खगोलीय घटनाएं एक साथ होने जा रही है। इसका आरंभ महीने के पहले सप्ताह में ही हो रहा है, जहां 5 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन साल 2020 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण 5 और 6 जून की मध्य रात्रि के बीच होने जा रहा है। इसके ठीक 16 दिन बाद यानी कि 21 जून को साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। इस ग्रहण का व्यापक प्रभाव भारत, दक्षिणी पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, बर्मा पर दिखाई देगा। इस ग्रहण के कारण भारत का पड़ोसी देशों से संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में यह महीना काफी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है और इसका प्रभाव देश दुनिया पर लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण का असर सभी राशियों के जातकों पर पड़ता है। ये किसी के लिए शुभ अवसर लाता है तो किसी के लिए अशुभ। ज्योतिषों की माने तो माना जा रहा है कि 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, इसके बाद कोरोना रोग नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। तो वही इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश की स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। चंद्रसेन जी, जिस तरीके से 2020 की अगर मैं बात करूं तो तमाम तरह की चीजें इस बार देश ने देख ली है। अगर ज्योतिषी के हिसाब से बात की जाए तो क्या कुछ ज्योतिष विद्या के हिसाब से आने वाला समय देश के लिए होने वाला है? आयुषी, देखिए, जो हिंदू का पंचांग होता है उसमें ज्योतिषियों ने यह दावा किया कि 2020 में जब सूर्य ग्रहण पड़ा उसके बाद कोरोना महामारी की शुरुआत हुई। और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जब इस तरह के सूर्य ग्रहण के बाद इस तरह के विषाणु जो होते हैं वो फैलते हैं, सब महामारी फैलती है। तो ज्योतिषियों ने यह दावा किया था कि इस तरह की एक बीमारी जो होगी, जो विषाणुओं के ऊपर आधारित होगी, पूरे देश में फैलेगी। क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद इस तरह की एक्टिविटी उम्मीद की जा रही थी कि ये इस तरह की सूर्य ग्रहण जब पड़ेगा तो उसके बाद इस तरह की कोई महामारी आएगी। इसको लेकर ज्योतिषियों ने पहले से बता रखा था। हिंदू पंचांग में इस बात का साफ साफ जिक्र है। अब अगर बात यह करें कि कब तक चलेगा, तो 21 जून 2020 तक इसका चलेगा, क्योंकि 21 जून 2020 को एक सूर्य ग्रहण और पड़ेगा। तो इसके बाद इसकी चाल जो है वो कम हो जाएगी। वो ग्रहण पड़ने के बाद जो वायरस है उसका प्रकोप धीमे धीमे कम हो जाएगा। अगर पूर्णतया बात करें कि ये पूर्णतया कब खत्म होगा, तो ये जो हिंदू पंचांग कह रहा है 24 जनवरी 2021 तक कोरोना वायरस का प्रभाव रहेगा। पंचांग के अनुसार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं अर्शी। और इसी बीच ये भी बात जानने को मिल रही है कि इस महीने और अगले महीने एक 3 बड़े ग्रहण यहाँ पर लगने वाले हैं। तो उसे लेकर क्या कुछ फिलहाल अभी जानकारी मिल रही है? क्या कुछ जो ज्योतिष है उनका इन ग्रहणों के बारे में कहना है? देखिए, जो मेरी ज्योतिषों से बात हुई है उन्होंने हमेशा कहा कि जब ग्रहों का परिवर्तन होता है, जब इस तरह के ग्रहण पड़ते हैं, तो तमाम तरह के
इस तरह की जो आपदाएं होती हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। जैसा हम देखें कि 2020 में जब पहला हमारा सूर्य ग्रहण पड़ा, उसके बाद कोरोना ने एकदम से प्रकोप फैलाया, पूरे देश में कोरोना फैल गया। उसके बाद देखा जाए तो इस तरह के तूफान भी आए, और देखा जाए इस तरीके से तो तमाम तरह की समस्याएं हैं जो भारत पे आ गई। एक साथ 3 ग्रहण पड़ने का मतलब है कि ढेर सारी समस्याओं से भारत इस समय जूझ रहा है। आप भारत की सीमा की बात करें, आप देखिए कि भारत सीमा पे चीन विवाद चल रहा है। दूसरी ओर बात करें तो भारत सीमा पे नेपाल और भारत का विवाद चल रहा है। कोरोना कब से की महामारी पहले से फैल रही थी, और अब देखें तो एक तूफान पहले से आ चुका है, और फिर सूचना आ रही है कि एक तूफान और भारी बारिश होगी जिससे तबाही होगी और लोग परेशान होंगे। आशी जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, ये महीना काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है, ये काफी ज्योतिषी है उनका भी कहना है, और इसका असर लंबे समय तक भी रहने वाला है। तो इसे लेकर क्या कुछ बातचीत फिलहाल आपकी हुई है कि कितना लंबा असर कोरोना का अभी देश में देखने को मिल सकता है और कब तक इसे नियंत्रण में किया जा सकता है? ऐसे 20 जून को दूसरा सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इसके बाद इसकी चाल कमजोर हो जाएगी, और जो ग्रहण में जो भारत की कुंडली में जो वो ग्रह बैठे हुए हैं उनका प्रभाव थोड़ा कम दिखेगा, क्योंकि चाल इनकी बदलती है तो इनका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। तो ये आप मान के चलिए कि 20 जून के बाद इनका प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होगा, लेकिन इसके पूर्ण रूप से जो निजात मिलेगी वो 14 जनवरी 2021 के बाद मिलेगी, क्योंकि उस समय बिल्कुल स्थितियां विपरीत होंगी, ग्रह अपनी सही जगहों पे आ चुके होंगे जो लोगों को राहत देंगे, भारत को राहत देंगे, और जिन समस्याओं से भारत जूझ रहा है इस समय उसमें काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जी, जिस तरीके से आपने अपनी बात में पहले भी यहाँ पर जिक्र किया है, चाहे हम पड़ोसी देशों के साथ जो विवाद फिलहाल चल रहा है उसकी बात करें, चीन के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है, नेपाल के साथ सीमा विवाद चल रहा है, और तमाम जो हम अब देख रहे हैं तूफानों का असर, कहीं ना कहीं पहले अम्फान का असर हमने देखा था और अब फिलहाल निसर्ग यहाँ पर चल रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ ज्योतिष यहाँ पर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आने वाला समय, जो अब इसके बाद आने वाला जो समय वो कैसा होने वाला है? क्या जो ये सब चीजें हैं ये चलती रहेंगी, आने वाला समय एक सुखद खबर यहाँ पर लेकर आ सकता है? देखिए, आने वाला कुछ समय अभी कष्टकारी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूर्य ग्रहण इस 20 जून को पड़ेगा, उसके बाद प्रभाव थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू होगा। लेकिन अगर पूर्णतः निजात की बात करें, जो सीमा पे बॉर्डर पे जो तनाव है, जो कोरोना को लेकर तनाव है, जिस तरीके से ये तूफान आ रहे हैं, जिस तरीके से ये बरसात के लेकर अलर्ट किया गया कि जरूरत से ज्यादा बारिश होगी, उससे भी समस्याएं होंगी, वो उसके लिए कम से कम मिड जनवरी मतलब 14 जनवरी तक ये उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि 14 जनवरी के बाद आयुषी कुछ समस्याएं कम होंगी और ग्रहों की स्थिति सही होगी, तो अपने देश के अंदर, भारत के अंदर तमाम तरह की जो समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उनमें धीमे धीमे हम लोगों को कुछ राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ आनंद अवस्थी जी जुड़ चुके हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। आपको भी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। जी आनंद जी, जिस तरीके से कोरोना का असर हम देश दुनिया में देख रहे हैं, अगर देश की बात करें तो लगातार संक्रमण फैल रहा है और इसका कहीं ना कहीं बहुत जो संख्या बढ़ती जा रही है। तमाम विशेषज्ञों से, इससे पहले हमने बात की थी स्वास्थ्य विशेषज्ञों से, तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जून और जुलाई काफी पीक कोरोना यहाँ पर पीक में देखने को मिल सकता है। अगर ज्योतिषाचार्य की मैं बात करूं तो ज्योतिष विद्या में आखिरकार क्या कुछ कोरोना को लेकर प्रेडिक्शन फिलहाल लगाया जा रहा है? ज्योतिष के अनुसार अगर इस समय देखा जाए वर्तमान में, तो एक तो 3 ग्रहण पड़ रहे हैं एक मास के अंदर, यही एक अच्छा संकेत नहीं है जी। दूसरा, वर्तमान में गुरु और शनि की भी स्थिति अच्छी नहीं है जी। गुरु वक्री होने वाला है 30 जून को जी। ये वक्री होगा, ये सितंबर तक समय अनुकूल रहेगा नहीं, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि सितंबर माह के बाद में समय अनुकूल होगा और चीजें धीरे धीरे अपने अनुसार आ जाएंगी वापस, क्योंकि ये जब तक बृहस्पति का बदलाव नहीं होता है तब तक ये समस्या कम हो जाएगी, लेकिन खत्म होती दिखाई नहीं पड़ रही। जी बिल्कुल आनंद जी, जिस तरीके से आपने अपनी बात में भी यहाँ पर जिक्र किया है और इससे पहले भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जून और जुलाई में 3 बड़े ग्रहण यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इसका किस प्रकार से कोरोना पर असर पड़ सकता है? क्या कोरोना का यहाँ पर जो ये ग्रहण यहाँ पर लगने वाले, क्या कोरोना को नियंत्रण करने में इनका कोई असर देखने को मिलेगा? नहीं, अभी नियंत्रण की तो बात इसमें नहीं कही जा सकती। ग्रहण पड़ने के बाद स्थितियां थोड़ी बिगड़ेंगी, जो कंट्रोल में नहीं रहेंगी, वो चीजें अनुकूल में नहीं रहेगा, क्योंकि 3 ग्रहण जब जब ऐसा होता है तब तब ये स्थिति बनती है
या तो जो भी महामारी चल रही है वो बढ़ती है, उसका रूप विकराल होता है अपने आप में, कम होने की नहीं। लेकिन ये है कि 40 दिन तक इसका प्रभाव बहुत ही खराब रहता है। 40 दिन के बाद प्रभाव इसका न्यूनतम होने की स्थिति में आ जाता है। जी जी, जिस तरीके से देश में कोरोना की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं जो देशवासी हैं उनके अंदर काफी चिंता यहाँ पर कोरोना को देखते हुए बढ़ गई है। काफी डर यहाँ पर कोरोना को देखते हुए फैल गया है। क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ आपकी प्रेडिक्शन यहाँ पर कहती है कि कोरोना का अंत यहाँ पर देश से कब तक देखने को मिल सकता है? कब तक देश में कोरोना कंट्रोल में आ सकता है? ये आप मान के चले कि सितंबर मास के बाद ये स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में आ जाएगी और इससे बहुत भयभीत होने की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि फैलेगी महामारी है, बढ़ रही है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव उस हिसाब से नहीं देखा जा सकता है। सितंबर मास के बाद में शनि और गुरु दोनों की पोजीशन बेहतर होगी, वहां से परिणाम अच्छे आने शुरू होंगे। चाहे इसका कोई निजात या इलाज या कोई दवा ऐसी आ जाए जिससे कंट्रोल हो, चूंकि इससे फिर नुकसान होने की संभावना ना के बराबर दिखेगी सितंबर मास के बाद। जी बिल्कुल, ये तो कोरोना की बात हम कर रहे थे, देश में दुनिया में किस तरीके से कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। अगर मैं और मामलों की यहाँ पर बात करूँ तो कई सारी चीजों से अब इस वक्त देश जूझ रहा है। चाहे मैं बात करूँ सीमा विवाद को लेकर दूसरे देशों के साथ बातचीत हो, या फिर नेपाल से जो सीमा विवाद फिलहाल चल रहा है, या फिर जो तमाम तूफानों का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चाहे अम्फान की मैं बात करूँ या फिर निसर्ग जिसका असर आज देखने को मिल सकता है। तो क्या कुछ आपको लगता है, फिलहाल कोरोना की तो हमने यहाँ पर बात कर ली कि दिसंबर में इसको नियंत्रण यहाँ पर मिल सकता है, बाकी जो सब ये चीजें जो देश भर में देखने को मिल रही है, इन पर कब तक यहाँ पर रोक लग पाएगी, इन पर कब तक नियंत्रण देखा जा सकता है? ये 5 जून से 40 दिन आप मान के चले, 40 दिन तक ये स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी, तनाव और दबाव बढ़ा रहेगा और दैवीय आपदा या चुनाव को थोड़ा बहुत कष्ट की स्थिति उठानी पड़ सकती है। लेकिन 40 दिनों के बाद इसका ग्रहण का प्रभाव शून्य हो जाएगा और जो चीज है वो अपने अंडर कंट्रोल में आ जाएगी। ये स्थितियां तो बिगड़ रही हैं, इसमें है कि महामारी फैलने का आशंका ज्यादा है। चंद्र ग्रहण पहला है, सूर्य ग्रहण दूसरा पड़ रहा है, तो इस बीच का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है कि आप भारत की कुंडली में भी देखें तो वर्तमान में जो वृष लग्न है, आपके भाग्य भाव में गुरु बैठा है, शनि बैठा है, जो सीधे 7वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर कर्क राशि में, तो ये कॉम्बिनेशन तनाव और बहुत दबाव दे रहा है। चीज महामारी को फैलाने का इंडिकेशन देता है अपने आप में। दबाव और तनाव रहेगा, लेकिन चीजें नियंत्रण में आ जाएंगी। 40 दिन लगेगा समय। अब ग्रहण पड़ा, ये नेचुरल चीज है, इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हर चीज नियंत्रण में होगी और सब चीज का समय से समागम हो जाएगा पूरा अपने आप। जी बिल्कुल आनंद जी, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर चंद्रसेन भी जुड़े हुए, कुछ सवाल वो आपसे पूछना चाहते हैं। जी चंद्रसेन जी। आनंद जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जब हिंदू धर्म में हम लोग जन्म लेते हैं तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जानते हैं, कुंडली बनवाते हैं। उसके बाद जब बड़े होते हैं, कुछ भी डिसीजन लेते हैं, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, हम कुंडली देखते हैं, ग्रह लग्न की बात करते हैं। शादी ब्याह से लेकर हर चीज में हम सबसे पहले कुंडली देखते हैं। ग्रह लग्न में जितने भी ज्योतिषाचार्य होते हैं उनसे सलाह लेते हैं। तो मेरा एक प्रश्न आपसे यह बनता है कि जब इतनी बड़ी महामारी और आपदा देश पे आने वाली थी और भारत की कुंडली आपके पास होती है, आपके पास पूरे सब वो डाटा होते हैं जिससे आकलन होता है, तो क्या पहले ऐसे समय पे ये नहीं सुझाया जा सकता था कि इस तरह की महामारी देश पे आएगी या इस तरह की सीमा विवाद होंगे या इस तरह की दैवीय आपदा आएंगी? क्या ऐसा नहीं लगता कि जो ज्योतिष आचार्य हैं उनसे अवगत कराना चाहिए था, अलर्ट करना चाहिए था भारत को? डॉक्टर साहब, पहले तो ये बात जान लीजिए, लोगों ने थोड़ा लिखा या जिसने भी कहा उसको लोगों ने बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। चूंकि जब हादसे और चीजें होने लगी तब उसका संज्ञान लेके लोगों ने उस पर विवेक और बुद्धि लगाना शुरू किया। ज्योतिषियों ने, कई लोग, बहुत बुद्धिजीवियों ने चीजों को लिखा पढ़ा, लेकिन लोगों को अनुमान नहीं था ये स्थिति इतनी विकराल रूप ले ली। देखिए, जब होली के बाद में आनंद जी, होली के बाद में हिंदू के हिसाब से नववर्ष की शुरुआत होती है और पंचांग निकलता है। तो जो 2020 का पंचांग है उसमें साफ साफ ये जिक्र है कि इस तरह की दैवीय आपदा आएंगी, इस तरह के सीमा विवाद होंगे और इस तरह की महामारी जो विषाणुओं से संबंधित महामारी वो फैलेगी। कई ज्योतिषाचार्य इस बात का दावा करते हैं कि वो जो पंचांग हमारा 2020 का, उसमें इस बात का जिक्र है। क्या आप कहेंगे आप इस बात पे?
नहीं, पंचांग में दिया हुआ है। अमूमन पंचांग आता उसमें ये चीजें लिखी होती, लेकिन लोग उसको बहुत हल्के में और उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। अब स्थिति बिगड़ गई तो पूर्व में अध्ययन शुरू कर देते कि नहीं मैंने लिखा था, लेकिन उतना उसका लोग महत्व नहीं समझ पाए। घटना होने के बाद उस पर आकलन शुरू हो जाता है। ये बात तो सत्य है, लेकिन स्थिति जहां से बिगड़ी, अब इसमें आवश्यक विषय ये है कि ये जो स्थिति है इसमें पूर्ण तरीके से नियंत्रण और स्थिति अनुकूल कब होगी वो स्पष्ट दिख रहा है। 29 सितंबर के बाद देश की स्थिति और ये बीमारी की स्थिति नियंत्रण में होगी। हर चीज धीरे धीरे पटरी पर वापस आ जाएगी। हर चीज का एक पीक और उच्च समय होता है, वो इसका अभी चल रहा है। 30 जून के बाद डॉक्टर साहब ये समय और तेजी से विकराल रूप लेगा। एक बार बीमारी बढ़ेगी कायदे से, जो कम से कम जुलाई अगस्त 2 महीना दिक्कत रहेगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि सितंबर मास के बाद में ये चीज एकदम कंट्रोल में आ जाएगी और हर चीज जो है अपने अनुसार वापस पटरी पर आ जाएगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रेडिक्शन यहाँ पर आनंद जी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिसंबर तक जो कि कोरोना से हमें यहाँ पर नियंत्रण कोरोना पर लग सकता है। लेकिन आनंद जी एक सवाल मेरा यहाँ पर भी है, क्योंकि अगर कोरोना का असर देखें या फिर लॉकडाउन का असर देखें तो लोगों पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है, उनके व्यवसाय पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? कब तक जो लोग हैं इस संकट से उभर पाएंगे या फिर उनके व्यवसाय वापस से उसी पटरी पर लौट पाएंगे जो कि लॉकडाउन या कोरोना से पहले देखने को मिल रहा था? अब इस पर वापसी आने और चीजों को अनुकूल होने में अभी समय लगेगा। दो मास अभी पूर्ण तरीके से, ये आप मान के चले सितंबर खत्म हो और उसके बाद अक्टूबर में जहां वो नवरात्र शुरू होगा, माता रानी की कृपा होगी और चीजें पुनः अपनी लाइन पर धीरे धीरे वापस आ जाएंगी, चीजें अनुकूल हो जाएंगी। समय खराब, देखिए समय की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। अगर ग्रह बदला है, चीज अनुकूल नहीं है तो ग्रह चेंज होगा तो चीज अनुकूल भी होगा। ये सबसे अच्छा इसका काल का स्थिति रहता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आनंद जी ने यहाँ पर प्रेडिक्शन लगाया कि कहीं ना कहीं दिसंबर तक जो कोरोना का कहर देश भर में देखने को मिल रहा है उस पर नियंत्रण लग सकता है। फिलहाल हम भी यही आशा करेंगे कि ये नियंत्रण फिलहाल देखने को मिले। फिलहाल आनंद जी, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंद्रसेन जी यहाँ पर बने हुए हैं। चंद्रसेन जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से आनंद जी ने यहाँ पर प्रेडिक्शन जताया कि दिसंबर तक इसका असर देखने को मिलेगा, क्या कुछ आपको लगता है? क्योंकि अगर कोरोना की स्थिति की मैं देश में बात करूं तो लगातार जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है और जो मौतों का आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहा है। तो किस तरीके से आप उनके इस प्रेडिक्शन को यहाँ पर देखते हैं? ऐसे देखिए, दोनों जो मेडिकल साइंस हमारा कहता है, जो डॉक्टर्स कहते हैं, जैसा एम्स के डायरेक्टर का भी बयान आपने देखा होगा, पूरे देश ने सुना होगा उस बात का। ये कहा गया कि जून और जुलाई में कोरोना पीक पे होगा। अपने आनंद जी का भी कहना है कि जो जून में जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसके 40 दिन तक इसका प्रकोप ज्यादा रहेगा। तो ये बात तो स्पष्ट है कि जो कोरोना का पीक समय होगा वो जून से लेकर जुलाई तक होना ही बिल्कुल तय है। इस बात को कि ये जून और जुलाई हमें और इसको देखना पड़ेगा। फिर ग्रहों की स्थिति बदलेगी, जैसा आनंद जी ने बोला, तो प्रकोप थोड़ा सा कम होगा, लेकिन पूर्णतया जाने में इसको मिड जनवरी मतलब 14 जनवरी तक इसको 14 जनवरी तक हम मान के चलें कि हमें इस समस्या से जूझना पड़ेगा। और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि धीमे जुलाई के बाद धीमे धीमे इसका प्रकोप कम होगा। तो मेडिकल साइंस और ज्योतिष दोनों जब एक बात पे आकर टिकते हैं तो एक उम्मीद बनती है कि आने वाले समय में जनवरी तक हम लोगों को इस समस्या से पूरी तरीके से निजात मिल जानी चाहिए। आयुषी जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट एसके मेहता जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेहता जी आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद। एसके मेहता जी, तमाम कोरोना की स्थिति को लेकर अगर मैं बातचीत करूं तो तमाम प्रेडिक्शन यहां पर लगाए जा रहे हैं। मेडिकल के हिसाब से अलग प्रेडिक्शन यहां पर लगाया जा रहा है और ज्योतिषाचार्यों के हिसाब से अलग प्रेडिक्शन यहां पर लगाया जा रहा है। अगर आपकी मैं बात करूं तो क्या कुछ आपके प्रेडिक्शन का यहां पर कहना है कि आने वाले समय में जो देश की कोरोना कुंडली है वो कैसे फिलहाल देखने को मिल सकती है? कब तक नियंत्रण यहाँ पर मिल सकता है या फिर इसका और प्रभाव देखने को मिलेगा? सबसे पहली जो चीज है कि जो आप देख रहे हैं कोरोना, ये कोई ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है जिस प्रकार की इसको दिखाया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्ष 2020 जिसका संबंध राहु ग्रह से है। राहु जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है और ये सब लोग भ्रमित हैं जिनको लग रहा है कि कोई बहुत खतरनाक वायरस आया हुआ है जी।
ये वायरस पहले से ही है जी और फर्क इतना है कि जो इसकी ह्यूमिनिटी है वो पहले से स्ट्रांग है। जी और इस पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं सबकी ह्यूमिनिटी समय के साथ स्ट्रांग होती रहती है और ऐसे ही इस वायरस की ह्यूमिनिटी भी पहले से स्ट्रांग हो गई है। तो जो भी इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि इतने आदमी मर रहे हैं, अमेरिका में इतने आदमी खत्म हो गए हैं, ये जो हो रहा है ये डर की वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से नहीं हो रहा है। तो ये जो सामने आ रहा है, ये आ रहा है कि धीरे धीरे लोगों के दिमाग से ये एक खौफ जो था वो कम होता जाएगा और आखिर में जाके आपको समझ में आएगा कि हम ये जो भी हो रहा था एक भ्रम की वजह से हो रहा था। और ये जो उत्पन्न हुआ है जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा एक वातावरण जो बन गया है इसका कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा एक कारण मैंने बताया आपको जी इस साल राहु का विशेष प्रभाव है। जी दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, हम सब लोग जितने भी ये देश हैं ये WHO से लेते हैं एडवाइस। तो WHO जो है उसका ईशान कोण और पूरब दिशा वो निर्माण की वजह से दूषित हो गई है। जी इसलिए उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वायरस का निर्माण कैसे हुआ। आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कारण होते हैं। आज कुछ और बताए जाते हैं, कल कुछ दूसरे बताए जाते हैं। कभी इस चीज का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, कभी कुछ और गाइडलाइंस आती है वहां से। तो ये जो कंफ्यूजन है इनको खुद को आज तक ये समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या है। तो इनसे ये अभी कोई करना उम्मीद की कोई ऐसा इलाज हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि ये एक जो खौफ है इसका जो इलाज क्या है कि हमें ये अब समझना है कि ये जो भी कुछ हो रहा है हमें इनके हिसाब से नहीं चलना है, हमें हमारे दिमाग के हिसाब से चलना है। जी और इसमें वास्तु की अगर मैं आपको करूंगा बात, तो जहां भी जिस स्टेट में भी बहुत ज्यादा हालत गंभीर है वहां आप देखेंगे जिन अस्पतालों के पूरब, उत्तर और ईशान ये दूषित हैं, वहां पे हालत जो है वो ज्यादा गंभीर है। और जिन अस्पतालों के उत्तर, पूरब और ईशान कोण खुले हुए हैं वहां कोई भी वो नहीं है, समस्या नहीं है और स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है जी और लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर एसके मेहता जी, आप माफ कीजिएगा, एसके मेहता जी आप हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। चंद्रसेन जी आप भी बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर ब्रेक पर जाने का यहाँ पर समय हो गया। ब्रेक पर जाने के बाद यहाँ पर बातचीत करेंगे कि कब तक जो ये कोरोना का कहर देश भर है इस पर कब तक नियंत्रण रख पाएगा। और ब्रेक पर आने के बाद एसके मेहता जी से इसी के बारे में जानेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।